ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता के। आज हमारा अंतिम श्लोक है 30वां श्लोक, 30th श्लोक। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान, और न केवल ज्ञान बल्कि विज्ञान के सहित ज्ञान। विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान को अनुभव करना। तो भगवान ने 7वें अध्याय के प्रारंभ में दूसरे श्लोक में बताया था कि इस अध्याय की विषय वस्तु क्या है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। ज्ञानम तेहम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तेरे को इस बताऊंगा कि विज्ञान के सहित ज्ञान क्या है अच्छी तरीके से, अशेषतः। यत ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानकर इस जगत में कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात भगवान ने 7वें अध्याय में बताई है। तो विज्ञान का अर्थ है भगवान का अनुभव करना। भगवान किस प्रकार से हमारी अनुभव में आए। भगवान के विषय में तो जान सकते हैं हम लोग शास्त्रों से, पढ़कर भी जान सकते हैं, स्वाध्याय के द्वारा भी जान सकते हैं, लेकिन विज्ञान कैसे होगा, अनुभव में कैसे आएगा। जैसे कोई भी लौकिक विद्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री जब हम सीखते हैं तो हमारे सुबह को क्लासेस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो ज्ञान। और फिर इवनिंग्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं प्रयोगशाला में जाके, लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में जो होता है उसको बोलते हैं हम, प्रयोग करते हैं वहां पर। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान कहा जाता है और रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान, तो ये दोनों विज्ञान है, भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र। जबकि और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज। इट इज जस्ट नॉलेज। तो वास्तव में नॉलेज वही है जो नॉलेज अप्लाई कर दी जाए। उस ज्ञान को एप्लीकेशन क्या है उसका, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट। तो ज्ञान को हमने अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, ये यहां पर भगवान बताए हैं। तो 7वें अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान ने 29वें श्लोक में जो बात बताई वो बताई साधकों के लिए। पहले अपने 4 प्रकार के भक्तों का परिचय दिया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उसके बाद उनके जो विपरीत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको किस प्रकार जो है
बहुत ही नश्वर फल मिलता है और वो उन्हीं के लोक को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार भगवान के द्वारा ही उन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़ाई जाती है और भगवान ही फल देते हैं, भगवान ही फल देते हैं, तो भी वो लोग केवल उन देवताओं के लोक को ही प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं। अब यदि भक्त नहीं है, अभी साधक स्टेज पर हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनको साधना कैसे करनी चाहिए, तो उसका ज्ञान बताया भगवान ने 29वें श्लोक में, और यहां पर अब विज्ञान बता रहे हैं। तो ज्ञान के अंदर 3 वस्तुएं आई थी, 3 बातें करनी होंगी और 3 प्रकार का फल मिलेगा। वो था ज्ञान। उसके लिए भगवान ने बताया था जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त होने की इच्छा करता है। सबसे पहले तो इच्छा करना, यह भी एक उपाय है। हम में से कितने हैं जो इच्छा करते हैं? इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कितने लोग हैं जो उन्मुख होते हैं भगवान के लिए, जन्म मृत्यु को से पार होना चाहते हैं? तो जन्म मरण मोक्षाय मामाश्रित्य, भगवान का आश्रय लेकर जो प्रयास करते हैं, वे 3 प्रकार की चीजें जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, और जीवात्मा का ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। ये 3 प्रकार की चीजें जान पाते हैं और ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये जानना आसान नहीं है। तो ये जानना भी हमारे अपने प्रयास से नहीं है, प्रयास तो करना होगा, लेकिन आश्रय भगवान का है। आश्रय हमारा अपने बल बुद्धि का नहीं है, कदापि नहीं है। हमारी जो साधना है उसका आश्रय नहीं है, क्योंकि संबंध ज्ञान होना भगवान से, भगवत तत्व को जान जाना, तत्व ज्ञान को जान जाना बौद्धिक स्तर पर भी, ये भी, इसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। तो यदि हम चाहें कि हम भगवान के विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे अपने आप से, दिस इज इम्पॉसिबल। ये कोई हम हतोत्साह करने के लिए बात नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान ने कही है बात। क्योंकि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, देन उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि जो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग हैं वही तेरे को उपदेश करेंगे। कब? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले उनके प्रति आत्मसमर्पण करना होगा श्रद्धा पूर्वक, उसके बाद उनकी सेवा करनी होगी भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उसके बाद वो ज्ञान का उपदेश करेंगे जब प्रश्न पूछोगे तो। पूरा प्रोसीजर भगवान ने बता रखा है हमको, 4वें अध्याय का 34वां श्लोक। तभी वो हमको रहस्य की बातें बताएंगे अपने, कि विज्ञान क्या है इस ज्ञान का। तो इस प्रकार वो कर्म करने की जो विधि है, सेवा करने की जो विधि है, वो बताएंगे। भजन साधन कैसे करना है, पात्र के अनुसार भजन साधन कैसे करना है, हरिनाम कैसे लेना है, श्रवण कैसे करना है, आचरण क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हमको बताएंगे। तो ये है अभिधेय तत्व। तो संबंध तत्व और अभिधेय तत्व, ये हम लोग 29वें श्लोक में श्रवण कराए हैं। क्योंकि जब जीव को ये पता लगेगा कि वो भगवान का दास है, कृष्णेर जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्येर कृष्ण दास, कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास, तब वो भगवान की सेवा में प्रवृत्त होगा। तो हम लोगों ने वहां पर बात भी की थी, सबसे पहले जानना आवश्यक है पर तत्व को, भगवत तत्व को, उसके बाद जीव तत्व, उसके बाद आता है माया तत्व, अर्थात कर्म, अविद्या रूपी कर्म, जो जड़ माया है। क्योंकि भगवान की 2 शक्तियां हैं, ये तटस्था और जड़ माया, माया शक्ति। एक भगवान की अपनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति, चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति। उसके अतिरिक्त 2 शक्तियां और हैं, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो इन तीनों को ही हमें जानना होगा, इनका आपस में परस्पर क्या संबंध है, यही है ज्ञान। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम
कर्म चाखिलम। 29वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए हैं। अब हम लोग 30वां श्लोक पिछली बार हम लोगों ने श्रवण कर लिया था, लेकिन इस बार और अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि 30वां श्लोक में भगवान अब उपसंहार करने जा रहे हैं। विज्ञान क्या है भगवान को जानने का, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण करते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ये माने जो पुरुष, जो व्यक्ति अधिभूत और अधिदैव के सहित, स अधिभूत और अधिदैव सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम लोग आगे व्याख्या करेंगे। अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। मुझे जानते हैं अंतकाल में भी, अर्थात अंतकाल में भी उन्हें मेरा स्मरण होता है इस रूप में। 6 के 6 रूप भगवान के हैं। पहले तो हो ही गया वो ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, उसके अतिरिक्त ये 3 चीजें और आ गई, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो जब इन तीनों को भी भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, तब वे उनको बोला भगवान ने युक्त चेतसः। युक्त का मतलब होना है जुड़ना, योग। तो वो जो मुझसे जुड़े हुए हैं, यदि जान जाएंगे तो जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि विज्ञान है ना। यहां विज्ञान में जुड़ने की प्रक्रिया बताई जाती है कि भगवान से जुड़ने की पद्धति क्या है। तो विदुर युक्त चेतसः, जिनका चित्त मुझ में आसक्त हो गया है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम। वे पुरुष अंतकाल में भी मुझे जानते हैं, और वे ही मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पर जो आगे विदु शब्द आया है दूसरे लाइन में, उसका मतलब है प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को जानने का मतलब ही है भगवान को प्राप्त हो जाना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः एवं ज्ञात्वा। इस प्रकार जो भगवान ने 4थे अध्याय में भगवान ने बता दिया था 9वें श्लोक में। 9वां श्लोक था कि 10वां श्लोक था? 10वां श्लोक था शायद। जन्म कर्म च मे दिव्यम, 9वां श्लोक था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था ये, हम लोगों ने इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या की थी। अगर आपने नहीं सुनी है तो इसको एक बार सुन सकते हैं। 4.9 श्लोक नंबर। जो मेरे जन्म और कर्म का रहस्य जान जाते हैं तत्व से, वे इस देह को छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान को जानने का मतलब ही है भगवान को प्राप्त करना। यदि हम जान गए और प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा हुआ जानने का? वो तो अधूरा जानना हुआ ना। उसी बात को भगवान यहां पर पूर्ण कर रहे हैं, विज्ञान सहित ज्ञान, कि तू किस प्रकार मुझे प्राप्त हो सकता है, अब मैं तुझे वह बताऊंगा। तो इन 3 चीजों के सहित जब तुम मुझे जानेगा, तुम तीनों को जानना पड़ेगा। इनको है क्या? ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है? तो हम लोग इसकी बात करते हैं अब आगे। मतलब इनको जाने बिना मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर कुछ लोग केवल 29वें श्लोक से संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, वो केवल अध्यात्म ज्ञान है, वो केवल बौद्धिक ज्ञान है, ब्रह्म आत्मा और कर्म का तत्व। उससे पंडित तो बन जाएगा और सोचेगा कि अगर ये सोचे कि वो भगवान मिलेंगे तो उससे भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि यहां पर भगवान ने इस श्लोक में एक जो इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया है वो क्या है, युक्त चेतसः। इस प्रकार के जो युक्त चेतसः व्यक्ति हैं वही मुझे प्राप्त करते हैं, जिनका चित्त मुझ में लगा रहता है। भगवान में चित्त कैसे लगेगा? 29वें श्लोक में जब बताया भगवान ने कि जब तुम कर्म का रहस्य जान जाओगे तब तुमसे कर्म नहीं होगा, तुमसे सेवा होगी।
और सेवा होगी तो तुम्हारा चित्त का परिमार्जन होगा, शुद्ध होता चला जाएगा, तब भगवान की भक्ति हो पाएगी। क्योंकि भगवान की भक्ति होने से तीन बातें एक साथ होती हैं। बड़ा अच्छा है ये सिस्टम, 3 in 1। आजकल तो इसी का जमाना भी है, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1। ग्यारहवें स्कंध में श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं, 42वां श्लोक। पहले भी हम लोग श्रवण कराए हैं। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिकेक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुधपायोनुघासम्। भक्ति के प्रभाव से मामाश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर, उसी को यहां पर कहा प्रपद्यमानस्य। प्रपद्यता मतलब प्रपद्ये, शरण में आना। तो जो प्रपद्य हो चुका है, जो भगवान की शरण में आ चुका है, उसके लिए कह रहे हैं। जो भगवान की शरण में आ चुका है, प्रपद्यमानस्य। और 29वें श्लोक में इसी को कहा मामाश्रित्य यतन्तिये, मेरा जो आश्रय लिए हुए है। तो उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं होता। क्योंकि भक्ति करने पर तीन बातें एक साथ जो हो रही हैं, उसके अंदर अनुभव भी शामिल है। भक्ति अनुभवो परेशानुभवो, भगवान का अनुभव। परेश भगवान का अनुभव भी है इसमें, साथ में संसार से विरक्ति भी है, और भक्ति तो बढ़ ही रही है। भक्ति तो पुष्ट हो ही रही है। साथ साथ जब हम भजन करते हैं तो हमारी भक्ति पुष्ट होती है। भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति को प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है, भक्ति ही भक्ति का साधन है। भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, सेवा करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, कोई साधन नहीं है। तो भक्ति परेशानुभव विरक्ति, तीन। अन्यत्र चैष त्रिक एक काल है। त्रिक माने तीन बातें एक साथ हो रही हैं, एक काल। क्या हो रहा है? भगवान का अनुभव, संसार से विरक्ति और भक्ति की पुष्टता। आगे बढ़ रही है भक्ति, साधन भक्ति से भाव भक्ति में जाएगी, प्रगाढ़ होती जा रही है, भावों की प्रगाढ़ता हो रही है। उदाहरण कितना अच्छा दिया, जिस प्रकार की भोजन करने वाले को 3 प्रकार से लाभ होते हैं। उसकी तुष्टि होती है, पुष्टि होती है और क्षुधा निवृत्ति होती है। क्षुध पायोनुघासम, पुष्टि होती है भक्ति की, तुष्टि होती है मन की, मन में संतोष आता है, आनंद आता है। तो यही संतोष और आनंद बताया गया परेशानुभवो, भगवान का अनुभव होने लगता है। जब भगवान का अनुभव होता है तो हमारा हृदय द्रवित होता है और तब उसके अंदर एक रस की उत्पत्ति होती है। तो भक्ति जो है वो भक्ति रस का अनुभव होता है। तब हमको वही हमारे को तुष्टिदायक है, संतोष देता है, प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो भी हमको आनंद मिलता है। भोजन करने के बाद बोलते हैं ना, आज बहुत आनंद आया, भोजन करके बहुत आनंद आया। तो पेट तो भरा ही भरा, लेकिन आनंद भी आया, और साथ में जो क्षुध पायो, जो हमारी भूख थी वो भी निवृत्त हो गई। तो संसार भी निवृत्त हो गया भक्ति के द्वारा, करना तो पड़ा नहीं। तो इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये केवल शुष्क ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें अनुभव आ गया, भगवत तत्व का अनुभव आ गया। अनुभव जन्य ज्ञान है, और अनुभव का प्रमाण क्या है? उनकी भगवान के चरणों में आसक्ति हो गई। इसका भगवान के चरणों में आसक्ति हो गई मतलब युक्त चेतसः। अब वो
जुड़ गए भगवान से। प्रणय रसनया तदांग्री पद्म, जिस प्रकार बताया प्रणय रसनया तदांग्री पद्म, भगवान के चरण कमलों को जो प्रणय रूपी रस्सी से, प्रेम रूपी रस्सी से बांध लेते हैं, स भवती भागवत प्रधान उक्तः, उसको उत्तम भागवत कहा गया है। तो चरणों में प्रीति हो गई है, वो अब बंध गए हैं, जुड़ गए हैं, युक्त हो गए हैं प्रेम से, प्रणय रसनया, प्रेम की रस्सी से। तो भगवान से जुड़ने का तरीका क्या है? केवल एकमात्र प्रेम का धागा, प्रेम की रस्सी, धागा नहीं रस्सी। जो युक्त चेतसः है, जो उत्तम भागवत हैं, वो भगवान की चरण कमलों से प्रेम की रस्सी के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसीलिए भगवान उनके हृदय से निकलकर कहीं जा नहीं सकते। कैसे जाएंगे? भगवान जाना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे वो उनको, क्योंकि भगवान बंध गए हैं। जैसे सत स्त्री अपने सत पति को बांध लेती है अपनी सेवा के द्वारा, अपनी सेवा की शक्ति से, उसी प्रकार भगवान को भी बांध लेते हैं भक्त भगवान के। भगवान ने ये बात स्वयं कही है कि किस प्रकार से मई भक्त हृदया, मई निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपतिम यथा। जिनके हृदय की ग्रंथि खत्म हो चुकी है, वो मुझको बांध लेते हैं साधु लोग। जो समदर्शी साधु हैं, वो मुझे बांध लेते हैं निर्बद्ध, अच्छी प्रकार से, और मुझे वश में कर लेते हैं। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, अपनी प्रीति से, अपने प्रेम से मुझे वश में करते हैं। सत स्त्री सतपतिम यथा, जिस प्रकार एक पवित्र पतिव्रता नारी अपने सतपति को अपने वश में कर लेती है, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान भी बंध जाते हैं। त्वयि बद्ध सौहृदा, तो जब भगवान बंध जाते हैं, उसी स्थिति को कहा गया युक्त चेतसः। अब जिस वस्तु के अंदर हमारी प्रेम होगा, आसक्ति होगी, वही वस्तु तो बाद में याद आएगी अंतकाल में, उसी का तो स्मरण होगा हमें। तो इस प्रकार उनका जो अनुभवजन्य ज्ञान है, तीन तत्वों को जानकर, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इसको जानकर उनको अंतकाल में भी मेरी ही स्मृति होगी, इसलिए वो मुझे ही प्राप्त करेंगे। तो जहां पर भगवान ने बात शुरू की थी 7वें अध्याय के पहले श्लोक से, और दूसरा श्लोक भी मान लीजिए, वहीं पर उसी बात से अब इस अध्याय का उपसंहार किया जा रहा है। पहले श्लोक में ही भगवान ने बताया था, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, कि जो मुझ में आसक्त मन वाले हैं, जो भक्ति योग का पालन करते हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, जो भक्ति योग है, और मेरे आश्रित हैं। तो यहां पर भी वही बात कही है, मामाश्रित्य यतन्तीये। तो तीन बातें बताई थी वहां पर, जिसका मन मुझ में आसक्त है, जिसने मेरा आश्रय लिया हुआ है, और जो भक्ति योग में लगा हुआ है। ये तीन बातें बताई थी भगवान ने। और यहां पर 29 और 30, इन दोनों श्लोकों में भी भगवान ने वही तीन बातें दोहराई हैं। नंबर 1, मामाश्रित्य। मामाश्रित्य का मतलब मदाश्रय, जिसने मेरा आश्रय लिया है। फिर दूसरी बात बता रहे हैं यहां पर, यतन्ति ये, माने जो प्रयास करते हैं, जो साधना करते हैं। और यहां पर वहां पर वो कह रहे थे योगम युंजन, जो भक्ति योग में लगे हुए हैं। और फल क्या है? फल वहां पर बताया था, मैया सक्त मना पार्थ। और यहां पर फल क्या बता रहे हैं? युक्त चेतसः, उनका चित्त मुझ में आसक्त हो जाता है। तो उनका चित्त आसक्त हो जाता है या मन आसक्त हो जाता है, एक ही बात है।
तो 3 बातें जो वहां बताई गई थी पहले श्लोक में, वही 3 बातें यहां पर 29वें और 30वें श्लोक में मिलाकर बताई गई। अगर ये तीनों चीजें हैं तभी समग्र रूप से भगवान को जानेगा। असंशयम समग्रम माम। समग्रम का मतलब विज्ञान सहित ज्ञान, अनुभव सहित ज्ञान, अनुभव जन्य ज्ञान। और भगवान का समग्र रूप कौन सा है? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। ये 6 स्वरूप हैं, 6 वस्तुएं हैं। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन तीनों की हम लोग चर्चा कराए हैं 29वें श्लोक में, और आगे भी करेंगे 8वें अध्याय में जब भगवान उत्तर देंगे तब। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी प्रस्तावना के रूप में इस अध्याय में कर लेते हैं। इनकी भूमिका समझ लेते हैं क्या है। विस्तृत चर्चा तो वहीं होगी 8वें अध्याय में जब भगवान इनका उत्तर देंगे, लेकिन तब तक तो हमको अपनी जिज्ञासा को संभालना पड़ेगा। मगर फिर भी हम इन तीनों को थोड़ा सा जानने की चेष्टा कर लेते हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसा कि महाजनों की टीकाओं में, महापुरुषों की टीकाओं में जो बात समझाई गई है, उसी के आधार पर हम लोग इन तीनों को समझने की चेष्टा करते हैं। टेक्निकल वर्ड हैं तीनों, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इन्हीं की चर्चा की गई है 30वें श्लोक में, और यही है विज्ञान। अगर हमने इन तीनों को जान लिया तभी हमारा जो पहले 3 जाने गए थे उसका जानना सक्सेसफुल होगा। उसका फल पूर्ण रूप से तभी मिलेगा जब हम इन तीनों को भी जानेंगे। तो 6 के 6 तत्व जो हैं भगवान के स्वरूप हों, चाहे स्वरूप है, चाहे ब्रह्म हो, चाहे अध्यात्म हो और चाहे कर्म हो, चाहे अधिभूत हो, चाहे अधिदैव हो और अधियज्ञ हो। इन 6 के अंदर, इस जगत के अंदर सब कुछ जो है वो आ जाएगा, फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा जानने के लिए। तो इन दोनों श्लोकों में जो 6 तत्व हैं, इसी को अर्जुन ने जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्रश्न पूछा भगवान से 8वें अध्याय के शुरू में। और ये जिज्ञासा तो अब हमें भी होने लगी है, क्योंकि अभी तक जो भगवान ने बातें बताई थी 7वें अध्याय में, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही थी। अब यहां पर एक बहुत बड़ी पहेली टाइप की हो गई कि यदि तुम इन तीनों को जान जाओगे 6 को, तो आपको मेरी प्राप्ति होगी। तो अब इसको तीनों को जानने के लिए तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। प्रत्येक के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। जो भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं उन सब के मन में होगी ये जिज्ञासा जानने की। यदि नहीं है तो वास्तव में जिज्ञासा श्रवण हो नहीं पा रहा हमारा अभी ठीक प्रकार से, क्योंकि जितनी उत्सुकता होगी जानने की हम उतना ही ग्रहण करेंगे। हमारा किसी वस्तु को ग्रहण करना उतना ही होता है जितनी हमारी इच्छा होती है जानने की। यदि इच्छा नहीं तो ग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता। इच्छा अगर हमारी 5% है, 10% है, तो क्या ग्रहण होगा? इधर से सुना उधर से निकाल दिया। क्योंकि 30वें श्लोक से पहले इन तीनों के नाम कहीं आए नहीं है अभी तक भगवत गीता में, पहले ना ही हमने इसकी चर्चा की। इसीलिए हम अब अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए थोड़ी यहां पर इसकी चर्चा करेंगे। कल से हम लोग इसकी चर्चा आरंभ करेंगे इन तीनों तत्वों की। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। बहुत संक्षेप में करेंगे, ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।